देखो स्टूडेंट्स, आज आप स्टार्ट करेंगे फर्स्ट सी जिसका नाम है गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम वाला चैप्टर है जिहड़ा बेसिक की है कि फर्स्ट बी चैप्टर के अंदर आप एक आर्टिकल्स किते कि अगर कोई रिंग है या कोई भी मैक्रोस्कोपिक वड्डी चीज़ जिहदे ऊपर बहुत सारा अमाउंट ऑफ चार्ज पिया होवे तो अपने अराउंड कितना इलैक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ क्रिएट कर सकता है। सो ये बहुत डिफिकल्ट वे आप सॉल्व किए थे आर्टिकल्स। पहले रिंग को छोटे छोटे पार्ट्स च तोड़ो, एक पार्ट ने तो कितनी इलैक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ लगाई पी पॉइंट से कैलकुलेट दैट, फिर इंटीग्रेशन करो। गॉस कहता है कि रिंग आ जाए, डिस्क आ जाए, स्फीयर आ जाए, ये आर्टिकल्स तो सारे बहुत लंबे हो जाएंगे। पहले वो छोटे छोटे पार्ट्स च तोड़ोगे, फिर एक का रिजल्ट कैलकुलेट करोगे, फिर सारा ऐड करोगे, इंटीग्रेशन करोगे। सो गॉस को ये आर्टिकल्स बहुत टफ लगे तो गॉस ने इन्ना आर्टिकल्स को सौखे तरीके सॉल्व करने के लिए अपनी एक थ्योरम दी और उन्हें कहा कि अगर असी वो थ्योरम को यूज करांगे तो ये सारे आर्टिकल्स विद इन फ्यू फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड सॉल्व हो जाएंगे और ईजी भी हो जाएंगे, कॉम्पलैक्स नहीं होंगे। सो इसलिए तुहाडे सिलेबस दे विच गॉस थ्योरम को इंट्रोड्यूस किया गया। सो गॉस थ्योरम पढ़न तो पहले असी 2-3 टर्म्स अपनी क्लीयर करांगे। अगर सानू क्लीयर नहीं होंगे तो चैप्टर समझ नहीं आएगा। सब तो पहली टर्म है एरिया वेक्टर। तुसी मैथ्स दे विच एरिया बारे पढ़दे हो, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ सर्कल, ठीक है, एरिया हर चीज़ का कैलकुलेट करते हो और तुसी देखते हो मैथ्स दे विच एरिया एज अ स्केलर क्वांटिटी इंडिकेट हो गया। एरिया ऑफ रेक्टेंगल कैलकुलेट कर लो, कोई नंबर आ जाएगा। एरिया ऑफ सर्कल कैलकुलेट कर लो, पाई आर स्क्वायर लगा के एक मैग्नीट्यूड आ जाएगा, एक नंबर आ जाएगा। लेकिन फिजिक्स दे विच सानू एरिया दी मैग्नीट्यूड के नाल नाल एक डायरेक्शन की भी जरूरत सी। इस करके एक नवी क्वांटिटी इंट्रोड्यूस की गई विच इज कॉल्ड एरिया वेक्टर। सो एरिया वेक्टर की चीज़ है, इन्हों पर डिस्कस करते हैं और इन्हों असी फिजिक्स दे विच जनरली ds वेक्टर के नाल रिप्रेजेंट करते हैं, ds। सो एरिया वेक्टर नूं असी फिजिक्स दे विच मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों देखने वास्ते यूज करना है। एरिया का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करने वास्ते साडे कोल मैथ्स दे रूल है, लेकिन डायरेक्शन देखने वास्ते किसी भी चीज़ का एरिया वेक्टर देखने वास्ते मीनस एरिया की डायरेक्शन देखने वास्ते असी एक रूल फिक्स कर दिता जो तुसी हमेशा अपने आर्टिकल्स यूज करना है। सपोज मैं सिलेंडर ले लिया और तुहानू क्या है कि इस फर्स्ट, इस सेकेंड और थर्ड पार्ट के एरिया वेक्टर की डायरेक्शन दसो कि इन्हां एरिया की वैल्यू कितनी है और डायरेक्शन कितनी है। सो एरिया की वैल्यू कैलकुलेट करने के तुसीं लगा लोगे सर्कुलर पाई आर स्क्वायर, पर डायरेक्शन इज ऑलवेज फिक्स्ड, इट ऑलवेज एक्ट परपेंडिकुलर टू द सरफेस एंड आउटवर्ड। तुसी एरिया वेक्टर की डायरेक्शन हमेशा 90 डिग्री लेनी है टू द सरफेस और हमेशा बाहर को लेनी है, अंदर को नहीं लेनी, ठीक है। डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर फॉर दिस सरफेस आउटवर्ड एंड परपेंडिकुलर टू द सरफेस। सिमिलरली इस हिस्से का आउटवर्ड एंड परपेंडिकुलर टू द सरफेस और आप इसे ड्रॉ नहीं कर पाऊंगा। सिमिलरली एरा अगर मैंने कोई कहेगा आउटवर्ड एंड परपेंडिकुलर टू द सरफेस। सो एरिया वेक्टर ds वेक्टर नाल आप जनरली रिप्रेजेंट करना है और एक डायरेक्शन आपको फिक्स कर दी कि किसी भी सरफेस पे हमेशा आउटवर्ड एंड परपेंडिकुलर ही एक्ट करेगा। सो दिस इज द फर्स्ट क्वांटिटी जो बहुत इंपॉर्टेंट है गॉस थ्योरम चैप्टर वास्ते। सेकेंड क्वांटिटी आप पढ़नी है इलेक्ट्रिक फ्लक्स की चीज़ है। व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स? इलेक्ट्रिक फ्लक्स ਨੂੰ ਅਸੀਂ फाई ई ਨਾਲ रिप्रेजेंट करते हैं। फ्लक्स का मतलब होता है फ्लो, इलेक्ट्रिक का मतलब है चार्ज, या आप इतने इलेक्ट्रिक को इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स भी कह सकते हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज होता है, फ्लक्स मतलब फ्लो, सो चार्ज का फ्लो या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स का फ्लो। हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स की चीज़ है एक किसी भी पर्टिकुलर एरिया दे विच कितनियां इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स क्रॉस कर रही हैं, द नंबर ऑफ
number of flowing of electric field lines through a particular area is called electric flux. उनको सी electric flux का नाम दे देते हैं। एक छोटे जे एरिया, सपोज इस छोटे जे एरिया 2 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल के जा रही है, इसका मतलब मेरे इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू 2 हो गई। अगर 100 जा रही है तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स 100 हो गया। सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग थ्रू अ पर्टिकुलर एरिया इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, जिन्नियां ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फ्लो करनगियां उन्ना ज़्यादा इलेक्ट्रिक फ्लक्स, जिन्नियां घट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फ्लो करनगियां उन्ना घट फ्लक्स। हुण आपां इहदा फार्मूला अगर देखिए मैथमेटिकली तो इहदा फार्मूला है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, जिन्हों आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी कह सकते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस सानू हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन दसदी है। डॉट एरिया, दिस इज द डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, तुसी 11th क्लास दो तरह के प्रोडक्ट पढ़े हैं, वेक्टर्स के डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट। सो दिस इज डॉट प्रोडक्ट, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू E dot ds. This is the mathematical formula of electric flux. Number of electric field lines crossing through a unit area, through a particular area. So this is called electric flux. और total calculate करना है किसी भी body का closed loop. ठीक है, closed loop. Clear? This is the total for the total surface. This is called closed loop. ठीक है, दिस इज द फार्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। हम तारू छोटे छोटे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स दे एसआई यूनिट्स लिखो, तो सबनु पता है इलेक्ट्रिक फील्ड दे न्यूटन पर कूलम, एरिया दे मीटर्स के। सो दीस आर द एसआई यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। एदे तारू पूछ सकते हैं कि नेचर की है, इज इट स्केलर और वेक्टर? दो चीज़ां दी डॉट प्रोडक्ट हमेशा स्केलर रिजल्ट होती है। सो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज अ स्केलर क्वांटिटी। सो ये बारे में हम छोटे छोटे क्वेश्चंस एक एक दो नंबर पूछे जा सकते हैं। सो फिलहाल आप दो क्वांटिटी सीखियां, एक एरिया वेक्टर और एक इलेक्ट्रिक फ्लक्स। एरिया वेक्टर की चीज़ है, एरिया वेक्टर देखने वास्ते सानू फिजिक्स से डायरेक्शन की जरूरत है, हर एरिया की हर सरफेस की। सो डायरेक्शन देखनी आप फिक्स कर देते ऑलवेज एट आउटवर्ड एंड परपेंडिकुलर टू द सरफेस। सेकंड आप पढ़ा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स की चीज़ है द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग थ्रू यूनिट एरिया। सो अपना फार्मूला फिक्स कर देता है E डॉट ds। द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज गॉस थ्योरम इन दिस चैप्टर। सो गॉस ने क्या किया? गॉस ने क्या पहली गल तो ये थ्योरम ये लॉ सिर्फ क्लोज्ड बॉडीज वास्ते ही यूज हो सकता है, ओपन वास्ते नहीं यूज हो सकता। अगर कोई चार्ज बॉडी या चार्ज ये अंदर या ये सरफेस के ऊपर पे है तो उन्ना वास्ते गॉस थ्योरम अप्लाई हो सकती है। लेकिन अगर कोई चार्ज ओपन सिस्टम जो बाहर पे है तो गॉस थ्योरम उन्ना वास्ते यूज नहीं हो सकती। पहली गलती गॉस ने क्या किया, लॉ सिर्फ क्लोज सिस्टम्स वास्ते ही यूज होगा। हम गॉस ने क्या कि किसी भी क्लोज सिस्टम के अंदर कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स होएगा, इट डिपेंड्स होने अंदर कितना चार्ज होएगा। ठीक है, किसी भी क्लोज सिस्टम के अंदर कितना फ्लक्स होएगा, फ्लक्स मतलब कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास कर रही होंगे किसी एरिया से, कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स होएगा, इट डिपेंड करेगा कि क्लोज सिस्टम के अंदर कितना ज़्यादा चार्ज होएगा। जे 100 चार्ज है तो फ्लक्स की वैल्यू उतनी ज़्यादा होगी, जे 10 चार्ज है तो घट जाएगी। सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग थ्रू अ यूनिट एरिया in a closed system is dependent on कि ओदे अंदर कितना चार्ज प्रेजेंट है। सो किसी भी क्लोज सिस्टम के अंदर कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स होएगा, इट डिपेंड्स कि ओदे अंदर चार्ज कितना। सो दिस इज कॉल्ड गॉस थ्योरम। सो गॉस ने सिर्फ सानू इन्ना दस्या कि अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम द फ्लक्स प्रेजेंट इनसाइड a closed system is dependent on the charge present inside the closed system। ठीक है, जो आप ओपन करेंगे कांस्टेंट आएगा 1/epsilon। सो दिस इज कॉल्ड गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम। सो अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम द इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू 1/epsilon time the charge enclosed inside a
closed system. So this is called Gauss theorem. So इनको आप कहने हैं Gauss theorem. ठीक है. ਹੁਣ इस पूरे चैप्टर के अंदर एक Gauss theorem का फॉर्मूला लगा के ਆਪਾਂ फर्स्ट B ਦੇ आर्टिकल्स दोबारा सॉल्व करने हैं. सब तो पहले आपका लेना है कि मेरे को एक रिंग है. इस रिंग के ऊपर बहुत सारा चार्ज है. ये एक्सिस से टेस्ट चार्ज है. तो ये सारा चार्ज मिलके इन्हों कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ लगाएगा, कैलकुलेट दैट बट बाय यूजिंग गॉस थ्योरम यूज करके फिर इन्हों सॉल्व करो. फिर एक क्वेश्चन आएगा कि मेरे को एक सिलेंडर है, इस सिलेंडर के कोल बहुत सारा पॉजिटिव चार्ज है, इतने एक टेस्ट चार्ज आ गया. दसो इस सारे चार्ज के ऊपर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ लगाएंगे बट बाय यूजिंग गॉस थ्योरम कैलकुलेट करो. फिर एक क्वेश्चन आएगा कि प्लेट है, इस प्लेट के ऊपर बहुत सारा पॉजिटिव चार्ज है, ये कोल टेस्ट चार्ज आ रहा है. दसो ये सारा चार्ज मिलकर इतने कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएगा बट बाय यूजिंग गॉस थ्योरम. तो फर्स्ट बी वाले सारे आर्टिकल्स ही आप ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ कर रहे हैं ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ नंबर ऑफ चार्जेस दो तो ज़्यादा है. इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ आप सारे की कैलकुलेट करनी है टेस्ट चार्ज के ऊपर. बट द क्वेश्चन इज दैट कि बाय यूजिंग गॉस थ्योरम. सो गॉस थ्योरम की हेल्प के नाल ਆਪਾਂ सारे अपनी डेरिवेशंस ਨੂੰ सॉल्व करना. मैंने उम्मीद है ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ गॉस थ्योरम क्लियर हो गई है कि किसी भी क्लोज सिस्टम के अंदर कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स होएगा डिपेंड करता है उसके अंदर कितना चार्ज होएगा. इस गॉस थ्योरम के ऊपर एक छोटा जिहा रीजनिंग आता है बड़ा ही कॉमनली पेपर ਦੇ ਵਿੱਚ. रीजनिंग ਦੇ ਵਿੱਚ इस तरह एक डायग्राम ਦਿੱਤੀ ਹੁੰਦੀ है क्लोज सिस्टम ਦੀ. उन्होंने कहना अंदर चार्ज पे है, दैट इज शोन इन द डायग्राम. ठीक है जी. फाइंड द टोटल फ्लक्स बाय यूजिंग गॉस थ्योरम. इस क्लोज सिस्टम के ऊपर कितना फ्लक्स एक्ट कर रहा है बाय यूजिंग गॉस थ्योरम. एक्सप्लेन करो. गॉस ने की क्या कितना फ्लक्स होएगा इस क्लोज सिस्टम के अंदर, ये डिपेंड करता है जितना ये अंदर चार्ज होएगा. चार्ज कितना है ये अंदर +3q -2q एंड +2q. आ वाला चार्ज है सिस्टम के बाहर है, ओपन है, क्लोज है ही नहीं. सो इस चार्ज को आप नहीं लवांगे. सो कितना चार्ज है अंदर प्रेजेंट है टोटल कर लो -2q +3q +2q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट. सो 2q ना 2q कट गया. सो द आंसर आ गया 3q अपॉन एप्सिलॉन नॉट. सो इतना फ्लक्स प्रेजेंट है इस क्लोज सिस्टम के अंदर. सो गॉस थ्योरम के ऊपर इस तरह के रीजनिंग्स को पूछे जा सकते हैं. हुण आप स्टार्ट करांगे अपना फर्स्ट डेरिवेशन ऑफ दिस चैप्टर गॉस थ्योरम. सो पहली बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है स्टेट एंड प्रूव गॉस थ्योरम. और सीबीएसई के विच भी ये टॉपिक आने काफ़ी ज़्यादा चांसेस होंगे. डायरेक्ट आईसीएसई ते पंजाब बोर्ड का बड़ा कॉमनली क्वेश्चन आता है स्टेट एंड प्रूव गॉस थ्योरम. स्टेटमेंट आप लिख ली कि अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम द फ्लक्स प्रेजेंट इन ए क्लोज सिस्टम इज इक्वल टू 1 by epsilon naught times द चार्ज इनक्लोज्ड इनसाइड द सिस्टम. सो पहले आप लिखनी होंगी है स्टेटमेंट, ये वक्रे नंबर होंगे हैं. सो ये आप लिख ली. हुण आप गॉस थ्योरम को प्रूव करना. प्रूव करने वास्ते सब तो पहले मैं एक सिंगल सोर्स चार्ज लिया. सानू पता है कि गॉस थ्योरम ओपन सिस्टम दे विच यूज ही नहीं हो सकती. सो पहले गॉस ने क्या कि अगर जिथे भी चार्ज पे है एक इमेजिनरी सरफेस के अराउंड ड्रॉ कर दो. मैं इमेजिन कर लिया कि एक सिंगल सोर्स चार्ज का इमेजिनरी सरफेस हमेशा स्फेरिकल होता है. ये आप इमेजिन करना है, तुसी याद रखना है. दिस इज कॉल्ड गॉसियन सरफेस. दिस इमेजिनरी सरफेस इज कॉल्ड गॉसियन सरफेस. और सिंगल सोर्स चार्ज के अराउंड हमेशा स्फेरिकल जो गॉसियन सरफेस आप लेट करके चल रहे हैं. ठीक है जी. सो दिस इज आवर गॉसियन सरफेस. मैं लेट कर लिया, इधर रेडियस है r. तुसी जेडे मैं स्टेप सिखाने लगी हां याद रखना है जिहदे नाल सारे आर्टिकल साडे बहुत इजीली सॉल्व हो जाएंगे. पहला स्टेप डायग्राम. सो डायग्राम आप बना ली. सेकंड स्टेप है आपका फ्लक्स का फॉर्मूला लिखना है, जनरल फॉर्मूला इलेक्ट्रिक फ्लक्स का विच इज E डॉट ds. ठीक है. और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ते एरिया वेक्टर दियां डायरेक्शंस ड्रॉ करनी है. पॉजिटिव चार्ज दी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा बाहर होंदी है. सो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन आ गई बाहर. जिथे ये लाइन तुसी इंडिकेट कीती है
ਉਹਦਾ ਏਰੀਆ ਵੈਕਟਰ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਡਰਾ ਕਰੋ। और सानू पता है एरिया वेक्टर की डायरेक्शन इस एरिया दे आउटवर्ड एंड परपेंडिकुलर टू द सरफेस। आप ड्रा कर लिया, कोई भी ले सकते हो, इत्थे भी ले सकते हो, इत्थे भी ले सकते हो, इत्थे भी किते भी तुसीं ड्रा कर सकते हो। मैं वैसे ही इत्थे इमेजिन कर लिया इलैक्ट्रिक फील्ड लाइन पॉजिटिव चार्ज की बाहर जिधर मर्जी बना लो, और जिथों इलैक्ट्रिक फील्ड लाइन बाहर कड्डी उससे दा एरिया की डायरेक्शन ड्रा कर दो विच इज ऑलवेज आउटवर्ड एंड परपेंडिकुलर टू द सरफेस। ठीक है, हम डॉट प्रोडक्ट ओपन करो। डॉट प्रोडक्ट की होंगे ई डी एस कॉस थीटा, तुसीं अपनी 11th क्लास पढ़ा है। अगर दो वैक्टर सेम डायरेक्शन च होण तो उन्हां दे विच एंगल कितना होंदा है 0 डिग्री, cos 0 कितना होंदा है 1। सो डी एस दी इंटीग्रेशन एस की है टोटल सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर, और स्फीयर का सरफेस एरिया कितना होंदा है 4 पाई r स्क्वायर। सो फर्स्ट इक्वेशन आ गई। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ सिंगल चार्ज सबनों पता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाय r स्क्वायर। ये आपका फर्स्ट बी चैप्टर च पढ़िया, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ सोर्स चार्ज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाय r स्क्वायर। सो ये आपका फर्स्ट बी च पढ़िया सी। हुन इथे देखो 4 पाई सब कटिया गया और मेरे को r स्क्वायर भी कटिया गया, की बचा q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। हैंस प्रूव्ड, इन्हों ही ऐसी गॉस थ्योरम कहते हैं। सो हैंस सो दिस इज गॉस थ्योरम। सो पेपर चलाने की पूछना है स्टेट एंड प्रूव गॉस थ्योरम। बस स्टेप्स याद रखने हैं। पहला स्टेप डायग्राम, सेकंड स्टेप फ्लक्स का फार्मूला। हमेशा हर आर्टिकल फ्लक्स से इसे फार्मूले को स्टार्ट करना है। नेक्स्ट स्टेप डॉट प्रोडक्ट ओपन कर दो, फिर ई ते एरिया वेक्टर दी डायरेक्शंस देख लो। जे इथे नेगेटिव चार्ज होता है तो ई वेक्टर अंदर को आ जाना सी, एरिया वेक्टर हमेशा बाहर ही रहना। फिर आज देखिए दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन एंगल 0। सो फिर ds इंटीग्रेशन s इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर व्हिच इज 4 पाई r स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फर्स्ट b जो आप पुट कर दी एंड वी गेट दिस फाइनल आंसर। सो हेंस प्रूव्ड। बिकॉज़ our next topic is students prove Coulomb's law by using Gauss law। गॉस लॉ ਨੂੰ यूज करके ਆਪਾਂ Coulomb's law प्रूव कर रहे हैं। और सब सबको पता है Coulomb's law की है फोर्स बिटवीन एनी टू स्टैटिक चार्जेस k q1 q2 by r स्क्वायर। सो ये चीज प्रूव करनी है गॉस लॉ में यूज करके। तो आर्टिकल का तरीका मैं सेम वही स्टेप्स यूज करूंगी जो तुम पीछे सिखाए। सब तो पहले डायग्राम सिंगल सोर्स चार्ज इधे अराउंड गॉसियन सरफेस, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दी डायरेक्शन, एरिया वेक्टर दी डायरेक्शन। सेकंड स्टेप हर आर्टिकल में फ्लक्स दे जनरल फार्मूले तो स्टार्ट करना है E डॉट ds। ठीक है, फिर दोनों वेक्टर अगेन सेम डायरेक्शन, एंगल कितना हो गया 0 डिग्री। सेम स्टेप्स जो पिछले आर्टिकल्स यूज किए थे। E cos 0 1 सो E ds आ गया, ds की इंटीग्रेशन आ गई s की है टोटल सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर 4 पाई r स्क्वायर। हुन आपको ये यूज करना है गॉस लॉ। सो अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ हमें पता है फ्लक्स का दे बराबर है q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। कैन वी कंपेयर दीस टू इक्वेशंस? लेफ्ट बराबर है राइट बराबर हो जाएगा। सो मैं राइट नो बराबर कर दूंगा। सो ऑन कंपेयरिंग दीस टू इक्वेशंस राइट साइड्स बराबर हो गया। इथों इलेक्ट्रिक फील्ड कर लो, आटम उधर ले जाओ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाय r स्क्वायर आ गया। हम सानू सबनों पता है फर्स्ट बी चैप्टर दे अंदर आपा पढ़िया सी कि इलेक्ट्रिक फील्ड काले बराबर होता है f बाय q नॉट। फर्स्ट फार्मूला फर्स्ट बी फोर्स अपॉन टेस्ट चार्ज। ठीक है, इस फार्मूले नु इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह पे पुट करता, जो पुट किया क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, फोर्स आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q * q नॉट बाय r स्क्वायर व्हिच इज कूलम्स लॉ। सो इथों प्रूफ होया कि कूलम्स लॉ को ड्राइव किया जा सकता है बाय यूजिंग गॉस लॉ। स्टूडेंट्स नेक्स्ट आर्टिकल इज वेरी इंपॉर्टेंट टू दिस चैप्टर, एप्लीकेशंस ऑफ गॉस थ्योरम। देखो गॉस थ्योरम अगर पहला आर्टिकल आएगा स्टेट एंड प्रूव गॉस थ्योरम के 3 मार्क्स, लेकिन अगर ना कोई एप्लीकेशन आएगी तो 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सो ये 5 एप्लीकेशंस आपका करनी है। फर्स्ट एप्लीकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पंजाब बोर्ड। सो क्वेश्चन है फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग चार्ज वायर बाय यूजिंग गॉस थ्योरम। सो क्वेश्चन ये है कि मेरे को एक इनफाइनाइट लॉन्ग वायर है, चाहे हॉरिजॉन्टल बना लो चाहे वर्टिकल बना लो, कोई भी डायग्राम गलत नहीं है, जिस तरह मर्जी कर सकते हो। मैं हॉरिजॉन्टल बना रही हूं कि देयर इज ए लॉन्ग इनफाइनाइट वायर और चार्ज है, इसके ऊपर बहुत सारा पॉजिटिव चार्ज पे है।
और ये अराउंड इतने कैस्ट चार्ज आ गया, तो सारा चार्ज मिलके इतने कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएगा। प्रूव इट, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड बाय यूजिंग गॉस थ्योरम। सो पिछले फर्स्ट बी दे विच आपां की करदे सी, गॉस थ्योरम तो बिना आर्टिकल सॉल्व कीता सी, जिहदे च सानूं इहनूं पहले छोटे छोटे हिस्सिਆਂ च डिवाइड करना पैना सी, फिर देखना पैना सी एक ने कितना रिजल्ट लगाया, फिर इंटीग्रेशन। बट गॉस थ्योरम च आपां इस तरह नहीं करना, और तुसीं देखोगे गॉस थ्योरम दे नाल आर्टिकल कितना सौखा हो गया। पहला स्टेप इहनूं की बनाना है क्लोज्ड। पहला स्टेप यही है, गॉस थ्योरम आर्टिकल च दे विच गॉस थ्योरम लगा के आपां इहनूं सॉल्व करना है। सो पहला स्टेप तो पिछले आर्टिकल्स में सिखाया कि हर चार्ज को पहले क्लोज करना है। हम ध्यान में देखो, अगर मैं इन्हें क्लोज करूंगी सिंगल चार्ज है सफियर, सिमिलरली सारे सिंगल चार्ज सफियर 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 इस तरह होंगे जाएंगे, सब नु ज्वाइन कर दो क्योंकि इको सिस्टम है। तुसी देख रहे हो सिलेंडर बन गया। सो दिस इज द गॉसियन सरफेस। सो एक लीनियर बॉडी का गॉसियन सरफेस हमेशा सिलेंड्रिकल लिया जाता है। ठीक है, तो याद रखो मैं तरीका भी सिखाता कि हर चार्ज के क्रॉस सफियर सफियर फिर लास्ट जोड़ दो तो सिलेंडर बन जाएगा। सो अगर एक सिंगल चार्ज है तो स्फेरिकल गॉसियन सरफेस। सो एक लीनियर बॉडी है, एक लीनियर सोर्स है, सो इस करके इधर गॉसियन सरफेस की बन गया सिलेंड्रिकल, जिहदे नाल हर चार्ज क्लोज हो जाएगा। कभी भी तुसी सिलेंडर देख लो तो उन्होंने तीन हिस्सों में डिवाइड कर देना, चाहे वो आर्टिकल है चाहे वो न्यूमेरिकल्स भी आएंगे। सो सिलेंडर को तीन हिस्सों में डिवाइड कर देना। पहला स्टेप, डायग्राम क्लियर होगी। सेकंड स्टेप, हर आर्टिकल गॉस थ्योरम का आप फ्लक्स के फार्मूले तो जनरल फार्मूले तो स्टार्ट करना है, E डॉट ds। पर मेरे को तो सिलेंडर के तीन हिस्से है, तो तीनों हिस्सों का फ्लक्स लिखना है। फर्स्ट का प्लस E डॉट ds ऑफ सेकंड प्लस E डॉट ds ऑफ थर्ड। सो तीन हिस्से फर्स्ट सेकंड ते थर्ड का आपा की लिख दिता इलेक्ट्रिक फ्लक्स। सब नु ऐड कर देना, टोटल फ्लक्स करना। फ्लक्स इज अ स्केलर क्वांटिटी, सो मैथमेटिकली सीधा ऐड कर सकते हैं। ठीक है, हुण आपा देखनी है इलेक्ट्रिक फील्ड ते एरिया वेक्टर दी डायरेक्शंस। पॉजिटिव चार्ज ऊपर पिया है सरफेस दे, पॉजिटिव चार्ज दी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा इधर होंगी बाहर में। सो तिन्ने सरफेसेस वास्ते मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन इधर आ गई। एरिया वेक्टर, ए सरफेस दा एरिया वेक्टर आउटवर्ड एंड परपेंडिकुलर टू द सरफेस। सिमिलरली एदा आउटवर्ड एंड परपेंडिकुलर टू द सरफेस। अब सेकंड पार्ट दा आउटवर्ड एंड परपेंडिकुलर टू द सरफेस, और इनको अपन ड्रॉ नहीं कर पाएंगे। ठीक है, क्लियर? आउटवर्ड एंड परपेंडिकुलर टू द सरफेस, इलेक्ट्रिक फील्ड भी बाहर में है और साडा एरिया वेक्टर भी बाहर में है। ठीक है, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਤੇ ਏਰੀਆ ਵੈਕਟਰ ਚ ਕਿੰਨੇ ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਐਂਗਲ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ 90। ਫਸਟ ਕੇਸ ਤੇ ਥਰਡ ਕੇਸ ਦੋਨਾਂ ਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਤੇ ਏਰੀਆ ਵੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਐਂਗਲ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ 90। ਲੇਕਿन ਸੈਕੰਡ ਪਾर्ट ਦੇ ਵਿੱਚ इलेक्ट्रिक फील्ड भी मेरा बाहर हूँ, एरिया वेक्टर भी मेरा बाहर हूँ। सो दोनों वेक्टर अगर बाहर हूँ है तो एंगल कितना बन जाएगा 0 डिग्री। दो वेक्टर अगर सेम डायरेक्शन में होंगे तो एंगल 0 डिग्री। सो इतने वैल्यूज पुट कर दो। सो फ्लक्स दी की वैल्यू आ गई E ds, ओपन करो डॉट प्रोडक्ट cos थीटा। फर्स्ट सरफेस वास्ते एंगल 90, सेकंड सरफेस वास्ते 0 डिग्री and third surface वास्ते again 90। और cos 90 0, cos 0 1, again 0। ठीक है जी। सो फ्लक्स की वैल्यू मेरे को आ गई, टोटल फ्लक्स आ गया मेरे को E इंटीग्रेशन ऑफ ds, ds की इंटीग्रेशन s की है टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर। सो सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया कितना होगा 2 pi r h, मैंने l है, l इज द लेंथ ऑफ द सिलेंडर। फर्स्ट इक्वेशन आ गई। हुण आप किन्नू यूज करके आर्टिकल सॉल्व करना सी गॉस थ्योरम, गॉस लॉ। सो अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम फ्लक्स इज q by एप्सिलॉन। हुण फर्स्ट इक्वेशन ते सेकंड नु कंपेयर कर, खब्बा बराबर है सज्जा बराबर कर दो। सो ऑन कंपेयरिंग, कंपेयर करने तो बाद मेरे को आ गया E into 2 pi r l is equal to q upon epsilon naught। और मैंने E चाहिए सी
सो Q upon 2 pi epsilon naught RL is our final answer। ठीक है, इतने तक भी छड़ सकते हो, पर कई इन्हों मोल्ड कर देंगे। ਆਪਾਂ पिछले चैप्टर च पढ़िया की पढ़िया सी कि चार्ज अपॉन लेंथ ਨੂੰ लैम्बडा भी कह सकते हो, लीनियर चार्ज डेंसिटी। सो इतने आ जाएगा Q upon L ਨੂੰ लिख सकते हो लैम्बडा 2 pi epsilon naught R। सो दिस इज आवर फाइनल आंसर। पर एक बार फिर देखो, ज़्यादातर बच्चों ਨੂੰ सिर्फ डायरेक्शंस च प्रॉब्लम आती है। सो डायरेक्शंस एक बार फिर देख लो। टोटल फ्लक्स कटिया, एरिया वेक्टर बाहर नो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर च 90 डिग्री एंगल। इत्थे इलेक्ट्रिक फील्ड ते एरिया वेक्टर बाहर नो दोनों च एंगल 0, इत्थे 90। तिन्ना दी वैल्यूज पुट करके फिर साडे कोले लास्ट